सो हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में तुम्हें कैंट के पोकेमॉन्स के बारे में एक फैक्ट बताऊंगा, मतलब 151 पोकेमॉन्स के बारे में एक फैक्ट। तो हाँ, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, तो एंड तक देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, तो जो बल्बासार है वो अलोला रीजन आने से पहले वही लौता भाई ड्यूअल टाइप का स्टार्टर पोकेमॉन था, फर्स्ट स्टेज का। फैक्ट नंबर 2, जो आईवीसॉर है उसका नाम ही भाई कैंट में बस आई से स्टार्ट होता है और किसी का नहीं। फैक्ट नंबर 3, जो कैंटो के स्टार्टर्स हैं उनमें सबसे बड़ी हाइट वीनसॉर की है। फैक्ट नंबर 4, जो चारमेंडर वो सबसे लंबा स्टार्टर है फर्स्ट स्टेज का कैंटो रीजन में। फैक्ट नंबर 5, जो चारमेलियन है वो पोकेडेक्स का सबसे पहला ऐसा पोकेमॉन है जिसको इवॉल्व होने के बाद एक अलग टाइपिंग मिलती है। फैक्ट नंबर 6, जो मास्टर रेट है उनमें से भाई 3 मास्टर रेट के पास तो भाई 4 ही दाढ़ है, इससे तो भाई तुम 4 दाढ़ की पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगा सकते हो। फैक्ट नंबर 7, जो स्क्वार्टल है वो पोकेडेक्स में फर्स्ट प्रोटोटाइप का पोकेमॉन है। फैक्ट नंबर 8, तो वाटर टर्टल है उसके जो टेल के बाल है वो उसकी एज के साथ भाई उनका कलर भाई डार्क होता जाता है। फैक्ट नंबर 9, तो जो ब्लास्टर्स है वो एक ऐसा लौता स्टार्टर पोकेमॉन है जिसको जो भाई मेगा इवॉल्व होने के बाद उसकी टाइपिंग ड्यूअल टाइपिंग नहीं रहती, उसकी सिंगल टाइपिंग रहती है। फैक्ट नंबर 10, तो कैटर भी ऐसा एक पहला पोकेमॉन है जिसको हमें सबसे पहली बार इवॉल्व होते दिखाया गया था। फैक्ट नंबर 11, तो मेटापॉड ऐसा पहला पोकेमॉन है जो कि किसी मूवी में इवॉल्व हुआ था। फैक्ट नंबर 12, तो बटरफ्री वो ऐसा पहला पोकेमॉन है जिसका हमें कोई रॉन्ग शाइनी दिखाया गया था जो कि था पिंक बटरफ्री। फैक्ट नंबर 13, जो वीड्रल है वो एक ऐसा पोकेमॉन है जो कि पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में सबसे कम लेवल पे इवॉल्व होता है। फैक्ट नंबर 14, सारे पोकेमॉन में से ककूना को सबसे ज़्यादा बार इवॉल्व होते दिखाया गया है। फैक्ट नंबर 15, पहले बीटल के नाम में बस एक एल होने वाला था। फैक्ट नंबर 16, तो पहले पीजी का नाम बस पेज होने वाला था। फैक्ट नंबर 17, जो पिजियोटा है उसकी पोकेडेक्स के अकॉर्डिंग वो छोटे छोटे भाई बग पोकेमॉन को खाता है, उन्हीं को खाकर वो अपना पेट भरता है। फैक्ट नंबर 18, तो पिजियोटा वो एक ऐसा पोकेमॉन है जो कि आज के लास्ट एपिसोड में भाई उसने अपने रिटर्न किया था। फैक्ट नंबर 92, रेटर है वो पोकेडेक्स का सबसे पहला भाई एक पूरा नॉर्मल टाइप का पोकेमॉन है, सिंगल नॉर्मल टाइप का पोकेमॉन। फैक्ट नंबर 20, तो 20 नंबर है वो रेटिगेट का इवॉल्वर का नंबर और पोकेडेक्स नंबर है। फैक्ट नंबर 21, जो स्पीयर पोकेमॉन है कलर ब्रांड होता है जो कि हमें पोकेमॉन के फर्स्ट एपिसोड में पता चल गया था। फैक्ट नंबर 22, जो फ्यूरो एक बर्ड पोकेमॉन है फिर भी उसके बावजूद उसका वेट 38 kg है। फैक्ट नंबर 23, अगर हम एकेंस के नाम को उल्टा करेंगे तो उसका नाम बन जाएगा स्नेक और वो स्नेक पर ही बेस्ड है। फैक्ट नंबर 24, और हाँ अगर हम ऐसी आर्बो के नाम को उल्टा करेंगे तो उसका नाम बन जाएगा कोबरा जो कि स्नेक की काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्पीशीज़ है। फैक्ट नंबर 25, जिम बैटल्स में ऐश ने सबसे ज़्यादा पिकाचू को यूज़ किया है। फैक्ट नंबर 26, राइचू की पोकेडेक्स एंट्री में इंडियन एलिफेंट का रेफरेंस है। फैक्ट नंबर 27, सैंचुरी एक रियल एनिमल पर बेस्ड है, इसका नाम पैंगोलिन है। फैक्ट नंबर 28, सैंड स्लैश का पहले नाम होने वाला था सैंडस्टॉर्म। फैक्ट नंबर 29, निडोराइन के नाम में उसके जेंडर का सिंबल होता है। फैक्ट नंबर 30, जो निडोरिना है वो कैंट रीजन में तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉमन है, पर लेकिन उस रीजन में काफ़ी ज़्यादा रेयर है। फैक्ट नंबर 31, एक और हमें निडोगोइन बेबी निडोगोइन देखने को मिला था जो कि सही में काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है। फैक्ट नंबर 32, जो मेल निडोरैन है उसके नाम में भाई मतलब जेंडर का सिंबल होता है। फैक्ट नंबर 33, जो निडोरिनो है वो हमें पोकेमॉन की फर्स्ट बैटल में दिखाए गए थे, यानी जो गंगारवा और निडोरिनो वाली बैटल थी जो कि पहली बार टीवी पर देख रहा था। फैक्ट नंबर 34, जो निडो क्वीन है और निडो किंग है उन दोनों की टाइपिंग सेम है, उन दोनों के पास ही पॉइजन और ग्राउंड टाइपिंग है। फैक्ट नंबर 35, जो क्लेफेरी उसकी पहले टाइपिंग नॉर्मल टाइपिंग थी पर फिर बाद में उसकी टाइपिंग फेरी टाइपिंग हो गई। फैक्ट नंबर 36, जो कि क्लेफेबल है वो वन ऑफ दी भाई रेयर पोकेमॉन है, उसको देखना काफी मुश्किल होता है। फैक्ट नंबर 37, जो कि वल्पेक्स है उसका पहला नाम फॉक्सफायर होने वाला था। फैक्ट नंबर 38, क्या तुम्हें पता है जो नाइनटेल्स है वो हमें मार्वल की एक मूवी शांग-ची एंड द लेजेंड्स ऑफ 10 रिंग्स में देखने को मिल चुकी है, हमें बिल्कुल कुछ ऐसे ही क्रिएचर देखने को मिलता है उस मूवी में भी नाइनटेल्स जैसा। फैक्ट नंबर 39, जो जिगलीपफ है वो बलून की तरह अपनी बॉडी में हवा भर लेती है और वो भाई बलून की तरह फिर फ्लाई कर सकती है। फैक्ट नंबर 40, जो विगलीटफ है पोकेमॉन वर्ल्ड में उसके ऊपर एक अलग से मूवी बन रखी है। फैक्ट नंबर 41, जूबैट पोकेमॉन की आँखें नहीं होती फिर भी भाई वो आराम से फ्लाई कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 42, गोल्डबैट पोकेडेक्स का सबसे पहला ऐसा पोकेमॉन है जिसका हमें दूसरे रीजन में इवोल्यूशन देखने को मिला था। फैक्ट नंबर 43, ऑर्डिश का एक साइंटिफिक नेम है जिसका नाम है ओडियम वॉन्डरस जो कि हमें फायर रेड में पता चला था। फैक्ट नंबर 44, जो कि ग्लूम है वो पोकेडेक्स का सबसे पहला ऐसा पोकेमॉन है जिसके पास ब्रांच इवोल्यूशन है। फैक्ट नंबर 45, वाइल्ड में सबसे पहला ऐसा पोकेमॉन है जो कि फ्लावर पर बेस्ड है। फैक्ट नंबर 46, जो पैरिस पोकेमॉन है वो फायर टाइपिंग से 5 टाइम वीक है, मतलब वो बहुत ज्यादा वीक है उसकी एबिलिटी की वजह से, उसकी एबिलिटी ड्राई स्किन। फैक्ट नंबर 47, जो पैरिस का इवोल्यूशन है पैरिसेक्ट वो भी फायर टाइपिंग से 5 टाइम वीक है। फैक्ट नंबर 48, जो वेरोनेट है उसकी आंखों का कलर शाइनी फॉर्म में चेंज हो जाता है। फैक्ट नंबर 49, जो वेरोनेट है उसकी लाइफ स्पैन काफी छोटी होती है। फैक्ट नंबर 50, जो डिक्लेट उसकी पूरी बॉडी अभी तक रिवील नहीं हुई है, पोकेमॉन वर्ल्ड की मिस्ट्रीज में से काफी बड़ी मिस्ट्री मानी जाती है। फैक्ट नंबर 51, जो डगड्रो है वो सभी ग्राउंड टाइप पोकेमॉन में से सबसे ज्यादा फास्ट है। फैक्ट नंबर 52, जो म्याउथ है वो सबसे पहला सा पोकेमॉन था पोकेमॉन एनीमे में जो कि हमें बोलते हुए दिखाया गया था। फैक्ट नंबर 53, जो पर्शियन है उसके सारे मूव्स डार्क और नॉर्मल टाइपिंग के होते हैं।
फैक्ट नंबर 54 जो मिस्टी का साइडक उसको वाटर गन सीखने के लिए 942 एपिसोड लगे थे। फैक्ट नंबर 55 जो गोल्डक है वो साइकिक टाइप का नहीं है। फैक्ट नंबर 56 जो मैंकी है वो नेशनल डेक्स में सबसे पहला फाइटिंग टाइप का पोकेमॉन है। फैक्ट नंबर 57 जो प्राइम है पे उसका जर्मन नाम रेसिफ है और ये एक रियल लाइफ बॉक्सर का नाम है। फैक्ट नंबर 58 जो पोकेमॉन पुलिस है वो सबसे ज्यादा ग्राउलेट को यूज करती है। फैक्ट नंबर 59 जो आर्गेनाइन है वो 6200 माइल्स एक ही दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 60 जो पॉलीवैग वो पोकेमॉन के क्रिएटर सातोशी ताइजेरी का फेवरेट पोकेमॉन है। फैक्ट नंबर 61 जो पॉलीबॉल है वो पोकेडेक्स का सबसे पहला सा पोकेमॉन है जो कि किसी आइटम को होल्ड करके इवॉल्व होता है। फैक्ट नंबर 62 जो पॉली रहता है वो जनरेशन 2 के गेम्स में एक इंसान से ही चाहता था कि वो उसका पॉलीडेथ इवॉल्व होकर एक फ्रॉग पोकेमॉन बने, पर लेकिन वो तो पहले से एक फ्रॉग पोकेमॉन है, तो ये काफी ज्यादा वियर्ड बात है। फैक्ट नंबर 63 जो एब्रा है वो दिन में पूरे 18 घंटे सोता है। फैक्ट नंबर 64 जो कडाब्रा पोकेमॉन है वो पोकेमॉन एनिमे में कुछ समय के लिए बैन था। फैक्ट नंबर 65 जो अलग में उसका IQ 5000 है। फैक्ट नंबर 66 जो मचोप है उसके पोकेडेक्स सेंटर में लिखा है उसमें एक साथ 100 इंसानों को उठाने की ताकत है। फैक्ट नंबर 67 अगर जो मचोक है अगर उसकी बेल्ट हटा दी जाए तो वो अनस्टॉपेबल हो जाएगा। फैक्ट नंबर 68 जो मचैम्प है वो 2 सेकंड में 1025 मार सकता है। फैक्ट नंबर 69 बेलस्प्राउट पोकेमॉन इंसेक्ट्स को खाता है। फैक्ट नंबर 70 जो विंडमिल बेल है उसकी बॉडी में स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जो कि भाई किसी भी चीज को बड़े आराम से पिघला सकते हैं। फैक्ट नंबर 71 जो जेम्स का विक्ट्री बेल है वो सबसे पहला ऐसा पोकेमॉन था जो कि मेन कैरेक्टर का कोई पोकेमॉन ऑफ स्क्रीन इवॉल्व हुआ था। फैक्ट नंबर 72 जो टेंटरकूल की बॉडी है वो 99% पानी से बनी हुई है। फैक्ट नंबर 73 जो टेंटरकूल है अगर उसके टेंटिकल्स जितने कम है मतलब उसकी एज उतनी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 74 जो जियोडूड है वो फ्लाइंग टाइप का भी नहीं फिर भी वो फ्लाई कर सकता है। फैक्ट नंबर 75 जो ग्रेवलर उसकी अलोरन फॉर्म की टाइपिंग इलेक्ट्रिक और रॉक टाइप है जो कि काफी ज्यादा यूनिक टाइपिंग और ये किसी के पास नहीं है। फैक्ट नंबर 76 जो गोल है उसकी तीनों स्टेज को रीजनल फॉर्म मिली है। फैक्ट नंबर 77 जो पॉनिटा है उसकी शाइन फॉर्म के पास ब्लू फ्लेम्स है जो और किसी पोकेमॉन के पास नहीं है एक्सेप्ट मेगा चार्जर डेक्स। फैक्ट नंबर 78 जो रैपिड डैश है उसकी स्पीड 150 माइल्स पर आवर है। फैक्ट नंबर 79 पहले स्लो पोक का नाम स्लो मूव होने वाला था। फैक्ट नंबर 80 जो स्लो ब्रो है वो डिवॉल्व हो सकता है। फैक्ट नंबर 81 जो मैग्नेटाइट है वो पोकेडेक्स सबसे पहला स्टील टाइप का पोकेमॉन है। फैक्ट नंबर 82 जो मैग्नेटॉन है वो पोकेमॉन गेम से हमारे सबसे ज्यादा राइवल्स यूज करते हैं। फैक्ट नंबर 83 पोकेमॉन वर्ल्ड में लोग फारपेच को खाते हैं। फैक्ट नंबर 84 फीमेल डोडो का गले का कलर ब्राउन होता है और मेल डोडो के गले का कलर ब्लैक होता है। फैक्ट नंबर 85 तो जो डॉडरे है उसके पंख नहीं फिर भी वो गेम से फ्लाई मूव सीख सकता है। फैक्ट नंबर 86 सील एक ऐसी लौती पोकेमॉन है जो कि आइस टाइप की नहीं है फिर भी उसके पास आइस बॉडी एबिलिटी है। फैक्ट नंबर 87 ड्यूकोंग पोकेडेक्स का सबसे पहला आइस टाइप का पोकेमॉन है। फैक्ट नंबर 88 ड्राइमर का इवॉल्व होने के बाद भी वेट चेंज नहीं होता। फैक्ट नंबर 89 म्यू के साथ साथ मक का भी इंग्लिश में नाम सबसे ज्यादा छोटा है। फैक्ट नंबर 90 जो शेल्टर है वो कुछ समय के लिए जैसी पोकेमॉन रह चुका है। फैक्ट नंबर 91 क्लॉयस्टर के शेल को नहीं तोड़ा जा सकता। फैक्ट नंबर 92 गैसली का भी इवॉल्व होने के बाद वेट चेंज नहीं होता। फैक्ट नंबर 93 जो हॉन्टर उसके पास पॉइजन और घोस्ट टाइपिंग है जो कि और किसी पोकेमॉन के पास नहीं है बस गेंगार और गैसली को छोड़कर। फैक्ट नंबर 94 पोकेमॉन डिजाइनर केंसु गिमोरी का फेवरेट पोकेमॉन गेंगार है। फैक्ट नंबर 95 ऑनिक्स सबसे लंबा फर्स्ट स्टेज का पोकेमॉन है। फैक्ट नंबर 96 राउजी जापानीज स्मिथ बाघ पर बेस्ड और दूसरों के सपने खा जाता था। फैक्ट नंबर 97 हिप्नो बच्चों के सपने चुराता है। फैक्ट नंबर 98 अगर क्रैबी के पिंसेस टूट जाते हैं तो काफी ज्यादा कम ही समय में दोबारा ग्रो हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 99 जैसे मैंने तो बताया क्लॉयस्टर की शेल को कोई नहीं तोड़ सकता पर लेकिन एक एपिसोड में ऐश के किंगलैंड ने भाई क्लॉयस्टर की शेल को तोड़ रखा है। फैक्ट नंबर 100 जो वोल्टॉर भी उसके बाकी इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन के कंपैरिजन में उसके अटैकिंग स्टैट्स काफी ज्यादा कम है। फैक्ट नंबर 101 इलेक्ट्रोड कैंट्रोजन का सबसे ज्यादा फास्टेस्ट पोकेमॉन है। फैक्ट नंबर 102 एग्जीक्यूट एक बहुत ज्यादा मिस टाइप पोकेमॉन है जो कि ग्रास टाइप का फिर भी भाई वो ग्रास टाइप लगता भी नहीं है। फैक्ट नंबर 103 एग्जीक्यूट और पोकेमॉन डिवॉल्व हो सकता है। फैक्ट नंबर 104 जो क्यूबोन है वो अपने इवॉल्व होने के बाद एलोरन फॉर्म में जब वो इवॉल्व होता है तब वो अपनी पूरी टाइपिंग चेंज कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 105 जो मैरावॉक के हाथ में जो बोन रहती है वो उसको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से वेपन की तरह यूज कर सकता है। फैक्ट नंबर 106 एंड 107 तो जो क्या तुम्हें पता है जो हिटमॉन लीग और हिटमॉन चैन है ये दोनों पहले एक इवोल्यूशन लाइन के नहीं थे पर फिर बाद में ये लोग एक इवोल्यूशन लाइन के हो गए। फैक्ट नंबर 108 लिकिटंग जेन 2 से पहले लिक मूव को नहीं सीख सकता था। फैक्ट नंबर 109 एंड 110 क्या तुम्हें पता है पहले कॉफिंग और वीजिंग का नाम एनवाई और एलए होने वाला था। इसका मतलब है एनवाई से न्यूयॉर्क और एलए से लॉस एंजलिस क्योंकि ये दोनों काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटीज़ है और जो अपने वीजिंग और कॉफिंग है वो भी भाई पॉल्यूशन ही फैलाते हैं इस वजह से इन दोनों का नाम पहले एनवाई और एलए होने वाला था। फैक्ट नंबर 111 पोकेमॉन गेम से रायनो और चाइल्ड की क्राई बिल्कुल सेम है।
फैक्ट नंबर 112, राइडोन ऐसा सबसे पहला पोकेमॉन था जिसको सबसे पहले डिजाइन किया था। फैक्ट नंबर 113, चैंसी का जेंडर रेशियो हमेशा 100% फीमेल ही होता है, वो कभी मेल नहीं पाई जा सकती। फैक्ट नंबर 114, टैंगला उन ग्रास टाइप पोकेमॉन में से एक एंट्रोजन के जो मिसटाइप्ड है। फैक्ट नंबर 115, क्या तुम्हें पता है पूरे कैंटो में नहीं और भी रीजन में कैंगस्कान बहुत ज़्यादा रेयर है। फैक्ट नंबर 116, हॉर्सी कोई भी लेवल अप से फिजिकल मूव नहीं सीख सकता। फैक्ट नंबर 107, सीड्रा कोई भी स्पेशल अटैक टीएम से नहीं सीख सकता। फैक्ट नंबर 118 है 119, गोल्डन और सीकिंग ऐसे जानवर में लौते पोकेमॉन थे जो कि वाटरफॉल मूव को सीख सकते थे। फैक्ट नंबर 120, स्टारियो के जापानीज नेम का मतलब स्टारफिश मैन है। फैक्ट नंबर 121, स्टारमी के बारे में कहा जाता है स्पेस से आई है। फैक्ट नंबर 122, मिस्टर मैम के नाम में मिस्टर आता है पर लेकिन फिर भी भाई वो फीमेल भी पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 123, साइथर रेड कलर को हेट करता है फिर भी इसका इवोल्यूशन खुद ही रेड कलर का है। फैक्ट नंबर 124, जिंक्स भी बस फीमेल ही पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 125, इलेक्ट्रोबस भी रेड कलर को हेट करता है। फैक्ट नंबर 126, इलेक्ट्रोबस और मैगमार की एबिलिटी सेम होती है। फैक्ट नंबर 127, पिंसर ऐसा लौता नॉन फाइटिंग टाइप का पोकेमॉन है जो कि विटल थ्रो मूव को सीख सकता है। फैक्ट नंबर 128, अगर टॉरस एक बार भागना स्टार्ट कर दे वो जब भी रुकेगा जब तक उसकी किसी चीज से टक्कर न हो जाए। फैक्ट नंबर 129, पहले के मैजिका बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ करते थे। फैक्ट नंबर 130, क्या तुम्हें पता है gyarados एक ड्रैगन टाइप का पोकेमॉन है, ये भी एक वाटर और फ्लैंग टाइप का पोकेमॉन है। फैक्ट नंबर 131, सभी आइस टाइप पोकेमॉन में सबसे ज्यादा हेल्थ लैप्टिस के पास होती है। फैक्ट नंबर 132, क्या तुम्हें पता है डिटो किसी भी शाइनी पोकेमॉन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। फैक्ट नंबर 133, अगर हम ईवी के नाम को उल्टा करेंगे जब भी वो ईवी बनेगा। फैक्ट नंबर 134, पोकेमॉन वर्ल्ड में काफी सारे लोग वेपोरियन की टेल देखकर उसको मरमेड समझ लेते हैं। फैक्ट नंबर 135, जॉल्टियन का वेट सभी कैंटो के इवोल्यूशन में सबसे ज्यादा कम है। फैक्ट नंबर 136, फ्लेरियन को एक से ज्यादा इवोल्यूशन पर एडवांटेज है। फैक्ट नंबर 137, पॉलीगॉन को बस एक बार पोकेमॉन एनीमे में भी दिखाया और जिस एपिसोड में दिखाया था उसको बैन कर दिया। फैक्ट नंबर 138 एंड 139, तो पहले ओमेनेट का नाम इज होने वाला था और जो ओमे स्टार है उसका नाम होने वाला था कार्गो। फैक्ट नंबर 140, काबूटो ऐसा लौता नॉन स्टील टाइप का पोकेमॉन है जो कि लेवल अप से मेटल साउंड मूव को सीख सकता है। फैक्ट नंबर 141, कबूटॉप्स का भी एक साइंटिफिक नेम है जिसका नाम है कबूटॉप्स मैक्सिमस। फैक्ट नंबर 142, का एग्रोडक्टाइल अभी तक का फास्टेस्ट रॉक टाइप का पोकेमॉन है। फैक्ट नंबर 143, हुस्नोलैक्स अभी तक का हैवीएस्ट नॉर्मल टाइप का पोकेमॉन है। फैक्ट नंबर 144, कैंटो के सीजन 1 में आर्टिकुनो अपीयर नहीं हुआ था। फैक्ट नंबर 145, ज़ैप्डोस को आर्टिकुनो और मोल्ट्रेस दोनों के खिलाफ टाइप एडवांटेज है। फैक्ट नंबर 146, मोल्ट्रेस ऐसा एक लौता फायर टाइप का पोकेमॉन है जो कि लेवल अप से सोलर बीम सीख सकता है। फैक्ट नंबर 147, रेटिन अब तक का सबसे ज्यादा हल्का ड्रैगन टाइप का पोकेमॉन है। फैक्ट नंबर 148, पहले ड्रैगन का नाम ड्रैगन होने वाला था। फैक्ट नंबर 149, ड्रैगनाइट की उड़ने की स्पीड 1500 माइल्स पर आवर है। फैक्ट नंबर 150, ये तो तुम्हें पता होगा कि जो म्यूटू है वो म्यू का क्लोन है, फिर भी भाई पोकेडेक्स में सबसे पहले म्यूटू आता है फिर उसके बाद म्यू। फैक्ट नंबर 151, म्यू पोकेमॉन एनिमे में 981 एपिसोड्स के बाद आया है और यहाँ पर मैं बस एनिमे की बात कर रहा हूँ ना कि मूवी की। हाँ इतनी कि आज की वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक जरूर से कर देना क्योंकि पूरा एक हफ्ता लगा इस वीडियो को बनाने में तो काफ़ी मेहनत लगी तो लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और बाकी मैं काफ़ी समय से चैनल पे इनएक्टिव था तो अब मैं दोबारा से एक्टिव हो जाऊँगा चैनल पर। बस तुम अभी 21 या 22 में से मोस्ट प्रॉब्लम है दोबारा से एक्टिव हो जाऊँगा। तो हाँ बस तुम जब तक का वेट करो थोड़े दिन और का, तो जब तक दोबारा से एक्टिव हो जाओ। बाकी मैं मेरे को तुम अगली वीडियो में बाय बाय।